ट्रूमैन ने मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑन किए तो मशीन पर मौजूद स्क्रीन एक झमाके से रोशन हो गई और फिर इस पर एक ख्वाबगाह का मंजर उभर आया। यहाँ इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में सो रहा था। ट्रूमैन कुछ देर तक इस मंजर को देखता रहा, फिर इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए 2 बटन ऑफ किए और एक नाब को घुमाने लगा। किया हुआ बास अपनी कार दंग चेक नहीं करेंगे। सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए बिलेकी ने चौंक कर कहा, अब क्या बैठा देखता रहूं, जाहिर है इमरान रात को सोया ही रहा होगा। अब मैं इसकी मौजूदा कार्रवाई देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त सुबह के 10 बज चुके हैं। वो लाजिमना नाश्ता वगैरह करके हरकत में आ चुका होगा। ट्रूमैन ने नाब घुमाते हुए कहा और बिलेकी ने सर हिला दिया। काफी देर तक नाब घुमाने के बाद जैसे ही नाब आखिरी हद तक पहुंचकर रुकी, ट्रूमैन ने इसे छोड़कर एक और बटन दबा दिया और स्क्रीन पर दौड़ने वाली आड़ी तिरछी लकीरें एक झमाके से मंजर में बदल गई। और ट्रूमैन ये मंजर देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि ये एक इंतहाई शानदार दफ्तर का मंजर था जिसमें एक बड़ी सी मेज के पीछे सर सुल्तान बैठे हुए थे और दरवाजे से इमरान अंदर दाखिल होकर इस मेज की तरफ बढ़ रहा था। ट्रूमैन ने जल्दी से एक और बटन दबा दिया। आओ आओ बैठो, मैं तुम्हें फोन पर ही बता देता, सर सुल्तान ने कहा। नहीं, मौजूदा हालात में एहतियात अच्छी चीज है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तुम शायद ज़हनी तौर पर खासे उलझे हुए लगते हो, हालांकि इससे पहले तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, सर सुल्तान ने कहा। सच कुछ जरूरत से ज्यादा ही कड़वा होता जा रहा है, और कड़वी चीज बहरहाल बदमजा तो करती है, चाहे सच ही क्यों ना हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम्हारा मतलब शायद इस ट्रूमैन से है। क्या हुआ, इसका पता चला, सर सुल्तान ने सर हिलाते हुए पूछा। सच को तलाश करना आसान नहीं होता सर सुल्तान, सच बड़े दबीस पर्दों में छुपा रहता है, इमरान ने जवाब दिया। तो सर सुल्तान तो बेइख्तियार सर हिला कर रह गए, अलबत्ता ट्रूमैन के मुंह से फातिहाना कहका निकल गया। तुम मुझे तमाम उम्र तलाश ना कर सकोगे, ट्रूमैन ने फातिहाना अंदाज में कहा, और बिलेकी ने भी इस तरह सर हिला दिया जैसे वो अपने बास की तायीद कर रहा हो। लेकिन तुमसे वो कहाँ छप सकता है, बहरहाल मैंने मालूम कर लिया है, ज़ीरोगिन वाकई पाकिशिया में मौजूद है, सर सुल्तान ने कहा। और इमरान के साथ साथ ट्रूमैन भी चौंक कर सीधा हो गया। अच्छा, क्या चीज है ये, इमरान ने चौंक कर कहा। कोई इंतहाई जदीद और टॉप सीक्रेट हथियार है, ऐसा हथियार के शायद अभी तक रूसिया और इकरीमिया भी इससे वाकिफ नहीं है। ये शोगरान की इजाद है। शोगरान के जिस साइंसदान ने इसे इजाद किया है वो इसे मुकम्मल करने से पहले ही एक एक्सीडेंट में हलाक हो गया। शोगरान ने इस जदीद तरीन हथियार पर रिसर्च जारी रखी, लेकिन ये हथियार उनसे मुकम्मल न हो सका। उन्हें न जाने कहां से इत्तला मिली कि एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर काजी में इस कदर सलाहियत है कि वो इसे मुकम्मल कर सके, लेकिन डॉक्टर काजी शोगरान ना जा सकता था, क्योंकि इसे कोई ऐसी बीमारी है कि वो एक मखसूस दर्जा हरारत में ही जिंदा रह सकता है। दर्जा हरारत में मामूली सा फर्क भी इसकी हलाकत का बाइस बन सकता है। चुनांचे ये तय हुआ कि शोगरान ज़ीरोगिन को मुकम्मल करने के लिए पाकिशिया के डॉक्टर काजी के पास भेजे, लेकिन चूंकि ये हथियार इंतहाई टॉप सीक्रेट था, इसलिए शोगरान के सदर ने इस सिलसिला में बाकायदा पाकिशिया के सदर से मुलाकात करके उनसे मुआमलात तय किए, और ये तय हुआ कि इस हथियार का पाकिशिया में सिवाय सदर ममलुकत, डॉक्टर काजी और टॉप स्पेशल लिबार्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर आलमगीर के अलावा और किसी को इल्म न हो। चुनांचे शोगरान ने ये हथियार पाकिशिया के सदर के हवाले किया, जिसे उन्होंने बराह रास्त डॉक्टर आलमगीर के हवाले किया, और डॉक्टर आलमगीर ने इसे डॉक्टर काजी तक पहुंचा दिया। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक डॉक्टर काजी इसे मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। सिर्फ थोड़ा सा फाइनल काम रहता था जो आज मुकम्मल हो जाएगा, और फिर ये हथियार डॉक्टर आलमगीर के हवाले कर दिया जाएगा, और डॉक्टर आलमगीर इसे पाकिशिया के सदर के हवाले कर देंगे। तुम्हें मालूम है कि आज रात पाकिशिया के सदर शोगरान के दौरे पर जा रहे हैं, चुनांचे सदर ममलुकत इसे ज़ाती तौर पर अपने साथ ले जाएंगे, और फिर इसे शोगरान के सदर के हवाले कर देंगे, सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा। और इमरान ने सर हिला दिया। ओह, इसी वजह से किसी को भी इसकी मौजूदगी का इल्म न हो सका था, लेकिन मुजरिमों को इस हथियार का इल्म भी हो गया था, जबकि वो इसे हासिल करने के लिए यहाँ तक भी पहुँच गए हैं, इमरान ने कहा। हो सकता है ये राज शोगरान से आउट हुआ हो, सर सुल्तान ने जवाब दिया, और इमरान ने सर हिला दिया। जाहिर है यहाँ तो 3 के सवा चौथा आदमी वाकिफ ही ना था। अपने ये तफसीली मालूमात कैसे हासिल कर ले, इमरान ने पूछा। मैंने सदर ममलुकत से बात की थी,
जब मैंने उन्हें बताया कि किस तरह कोई मुजरिम तंजीम यहाँ इस मकसद के लिए पहुंची है तो वो बेहद परेशान हुए। और इसके बाद न सिर्फ उन्होंने ये सारी तफसीलात बताएं बल्कि ये भी बताया कि अगर ये हथियार शोगरान पहुंचने से पहले गायब हो गया तो पाकिशिया और शोगरान के इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे। बल्कि डॉक्टर काजी ने मेहनत करके इस हथियार को जिस तरह मुकम्मल किया है उनकी मेहनत भी ज़ाय हो जाएगी और पाकिशा का वकार भी खराब हो जाएगा कि पाकिशिया इस कदर अहम राज की हिफाजत ना कर सका। सर सुल्तान ने होंठ चबाते हुए कहा। और इमरान हंस पड़ा। सीधी बात करे सर सुल्तान कि इस हथियार को मुकम्मल करने के बदले में शोगरानी हुकूमत ने पाकिशिया को जो मुराद देने का मुआहदा किया होगा वो सब खत्म हो जाएगा। इमरान ने हंसते हुए कहा और सर सुल्तान भी फीकी सी हंसी हंस कर रह गए। ये बात भी है, वैसे भी शोगरान पूरी दुनिया में हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। सर सुल्तान ने जवाब दिया। ओके, लेकिन आपका चेहरा की लटका हुआ है। इमरान ने हंसते हुए कहा। तुमने जिस वक्त से मुझे कहा है कि वो ट्रूमैन तुम्हें नहीं मिल रहा मैं परेशान हो गया हूँ, सर सुल्तान ने कहा और इमरान बे-इख्तियार हंस पड़ा। अरे, इतना घबराने की जरूरत नहीं, अब सच इतना भी कड़वा नहीं है कि मेरे हल्क से ना उतर सके। सुलेमान ने मूंग की दाल खुला खुला कर मेरे हल्क में मौजूद जायके की हिस्स ही खत्म कर दी है, इमरान ने कहा और सर सुल्तान का लटका हुआ चेहरा खिल उठा। सदर ममलुकत ने ये हुक्म भी दिया है कि जब तक सदर ममलुकत का तैयारा एयरपोर्ट से परवाज ना कर जाए सीक्रेट सर्विस इस जीरो गिन की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले। सर सुल्तान ने कहा। जाहिर है वो तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल है इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रूमैन अभी तक अंधेरे में टामक टोया मारता फिर रहा है, इसे खुद मालूम नहीं है कि जीरो गिन कहाँ है, इसलिए आज शाम तक वो कैसे इसे हासिल कर सकता है। वैसे एहतियातना में इस लेबॉर्ट्री के गिर्द आदमी तैनात कर देता हूँ और मैं खुद डॉक्टर आलमगीर के साथ रहूंगा, फिर डॉक्टर आलमगीर के साथ ही मैं सदर ममलुकत तक जाऊंगा। मंबर्स इस दौरान हमारी हिफाजत करेंगे और फिर सदर ममलुकत की अपनी सिक्योरिटी चार्ज संभाल लेगी। मेरा ख्याल है जीरो गिन जैसे ही सदर ममलुकत तक पहुँच जाएगी महफूज हो जाएगी। इसके लिए असल खतरा लेबॉर्ट्री से सदर ममलुकत तक पहुँचने के दौरान हो सकता है। इमरान ने कहा। ठीक है, जैसे तुम कहो, मैं सदर ममलुकत को कह देता हूँ, वो डॉक्टर आलमगीर को तुम्हारे मुताल्लिक अहकामात दे देंगे। सर सुल्तान ने कहा। अब 2 पॉइंट रह गए, एक तो लेबॉर्ट्री का महल वकू, दूसरा इस जीरो गिन का हजम वगैरह, ताकि मैं इसके मुताबिक इसकी हिफाजत का बंदोबस्त करूँ। इमरान ने कहा। मेरे जहन में पहले ही ये बात मौजूद थी कि तुम ये बातें पूछोगे। सर सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए तो आपको सर का खिताब मिला है कि 2 सर इकट्ठे काम करे तो बहुत सी बातें सितोर हो सकती हैं। वो क्या कहते हैं 1 और 1 11, इमरान ने कहा और सर सुल्तान ने हंसते हुए दराज खोली और एक नक्शा निकालकर इमरान के सामने मेज पर फैला दिया। स्क्रीन पर नक्शा साफ नजर आ रहा था। ये लेबॉर्ट्री है, दारुल हुकूमत से 160 किलोमीटर के फासले पर जरीन रोड पर। ऊपर एक कॉटन फैक्ट्री है और नीचे वो खुफिया लेबॉर्ट्री। सर सुल्तान ने नक्शे पर पेंसिल से निशान लगाते हुए कहा। ओह, तो क्या इसका रास्ता कॉटन फैक्ट्री में से है? इमरान ने चौंक कर पूछा। नहीं, कॉटन फैक्ट्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आम सी कॉटन फैक्ट्री है और शायद कॉटन फैक्ट्री वालों को भी इल्म नहीं है कि फैक्ट्री के नीचे हुकूमत की इस कदर अहम और इंतहाई खुफिया लेबॉर्ट्री मौजूद है। कॉटन फैक्ट्री के साथ ही एक बहुत बड़ा क्लब है। ये बज़ाहिर कॉटन क्लब है, लेकिन इसमें मौजूद तमाम लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुसूसी शोबे से मुताल्लिक हैं। इस क्लब से ही लेबॉर्ट्री को रास्ता जाता है। इस क्लब के इंचार्ज कर्नल जवाद हैं, जो बज़ाहिर क्लब मैनेजर हैं। और ये भी बता दूं कि लेबॉर्ट्री के खुफिया रास्ते को सिर्फ कर्नल जवाद खोल सकते हैं और उन्हें ही सिर्फ इसका इल्म है। उन्हें भी तुम्हारे मुताल्लिक इत्तला दे दी जाएगी। और जहाँ तक इस हथियार की खासियत का ताल्लुक है, इस बारे में सिर्फ इतना ही इल्म हो सका है कि ये एक मखसूस धात का छोटा सा बॉक्स है। वो हथियार इस बॉक्स के अंदर इस तरह बंद कर दिया गया है कि इसे सिवाय मखसूस साइंसदानों के और कोई नहीं खोल सकता। बॉक्स पर सिर्फ Z और G 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, सर सुल्तान ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। ठीक है, अब सदर साहिब से कह दे कि सब ओके हो जाएगा। डॉक्टर आलमगीर किस वक्त ये जीरो गिनने के लेबॉर्ट्री से निकलेंगे? इमरान ने नक्शा उठाकर इसे तह करके जेब में डालते हुए कहा। ये हथियार आज शाम को तैयार होकर डॉक्टर आलमगीर के पास पहुंच जाएगा और डॉक्टर आलमगीर इसे रात 8 बजे सदर ममलुकत के हवाले कर देंगे। सदर साहिब का तैयारा रात 8:30 बजे शोगरान परवास कर जाएगा। ये प्रोग्राम पहले से तय शुदा है।
सर सुल्तान ने जवाब दिया। ओके, हम लोग 6 बजे वहाँ कॉटन क्लब पहुँच जाएंगे। अब ये प्रोग्राम डॉक्टर आलमगीर और इस कर्नल जव्वाद तक पहुँचा दे। कोड वही मखसूस होगा। जैसे ही डॉक्टर आलमगीर लेबॉर्ट्री से निकलकर कॉटन क्लब पहुंची गए, हम उनका चार्ज संभाल लेंगे। वैसे अब कर्नल जव्वाद को बरीफ कर दे कि वो हमारे मामलात में कतन मुदाखलत ना करे। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन क्या तुम कार के जरिए ये सफ़र करोगे? सर सुल्तान ने कहा, मैं आप दोस्त के जरिए भी कर सकता हूँ, ये मेरा मसला है, अब फिक्र ना करे। इमरान ने उठते हुए कहा और फिर तेजी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और ट्रूमैन ने एक तवील सांस लेते हुए मशीन के बटन ऑफ कर दिए। अब मजीद चेकिंग की जरूरत नहीं रही। अब इमरान से हमने जो काम लेना था ले लिया। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका चेहरा मसरत से खुला पड़ रहा था। अब क्या प्रोग्राम है बास? बिलियकी ने भी मसरत भरे लहजे में पूछा। यूं समझो हमारा आधे से ज्यादा मिशन मुकम्मल हो गया है। सब कुछ तो हमें मालूम हो ही गया है, इसलिए अब जीरो गिन हासिल करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रूमैन ने कहा, लेकिन बास, इसके लिए कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। बिलियकी ने हैरत भरे लहजे में कहा, देखो, हमने हर सूरत में ये जीरो गिन इस इमरान और इसके साथियों के लेबॉर्ट्री पहुंचने से पहले हासिल करनी है, क्योंकि ये इमरान बेहद चालाक और होशियार आदमी है। हो सकता है वो कोई ऐसा चक्कर चला दे कि हम उन्हें देखते रह जाए, इसलिए किसी लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। हम अभी अपने साथियों समेत वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर कर्नल जव्वाद से रास्ता खुलवा कर हम लेबॉर्ट्री के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर वहां से जीरो गिन हासिल करना कोई मुश्किल ना होगा, और जब तक इमरान को इसकी इत्तला मिलेगी हम अपने मखसूस प्रोग्राम के तहत मुख से बाहर निकल चुके होंगे। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि पूरा ग्रुप मुकम्मल तौर पर होशियार रहे। ट्रूमैन ने कहा, हम तो पूरी तरह तैयार हैं बास, बस अब के हुक्म की देर है। लेकिन एक बात है, जीरो गिन तो अभी डॉक्टर काजी के पास होगी और अभी इस पर काम बाकी रहता है। वो ना जाने किस वक्त इसे डॉक्टर आलमगीर के हवाले करे। बिलियकी ने कहा, डोंट वेरी, ब्लैक थंडर के हेड क्वार्टर में दुनिया के बेहतरीन दिमाग मौजूद हैं, वो खुद ही इसकी कमी मुकम्मल कर लेंगे। हमें हर सूरत में ये जीरो गिन हासिल करनी है। ट्रूमैन ने कहा और बिलियकी ने सर हिला दिया। चली फिर देर किस बात की बास, अभी चली, बिलियकी ने उठते हुए कहा, और ट्रूमैन भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ।